नमस्कार। भारत की राजनीति में रातों रात जो ये हैरत अंगेज बदलाव हुआ है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। अचानक से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। और सच मानिए, ये कोई आम दल बदल की घटना नहीं है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने संसद के पूरे समीकरण को ही हिलाकर रख दिया है। तो चलिए, सोर्स में दिए गए दावों, आंकड़ों और उन कानूनी पेचों को समझते हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को मुमकिन बनाया। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी रातों रात अपने 70% उच्च सदन के सांसदों को आखिर कैसे खो सकती है? हमारा सोर्स इसी रहस्य से इस कहानी की शुरुआत करता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल नेता यानी राघव चड्ढा की तरफ से की गई कोई घोषणा थी, लेकिन जैसे जैसे इस एक्सप्लेनर में हम आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी और कानूनी रूप से बुनी गई एक बड़ी रणनीति थी। एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट, और जो हमें दिख रहा था वो हिमखंड का सिर्फ एक सिरा का। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि जब यह फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई तो इसका असर कितना भारी था। राघव चड्ढा ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर प्रभावी रूप से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी को सीधा बीजेपी के हाथों में सौंप दिया। मतलब सिर्फ कुछ नेता नहीं बदले, बल्कि ऐसा लगा मानो पार्टी का पूरा ढांचा ही बदल गया हो। डिफेक्शन या लीगल मर्जर। चलिए इस पूरे खेल के पीछे के गणित को समझते हैं। इन नंबर्स को देखने के बाद पूरी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे। 10 में से ठीक 7 ने बीजेपी के साथ विलय कर लिया और पीछे बचे सिर्फ 3। सोर्स इस आंकड़े को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? क्योंकि ये 7 का फिगर कोई रैंडम नंबर नहीं है। 10 में से 7 सांसदों का पाला बदलना, यही वो बहुमत है जो इस इलीगल से दिखने वाले कदम को पूरी तरह से लीगल बना देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां एंट्री होती है 2/3 मर्जर रूल, यानी 2/3 विलय नियम की। यह हमारे संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो किसी भी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसदों को किसी दूसरी पार्टी में विलय करने की इजाजत देता है, वो भी बिना एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के तहत कोई सजा भुगते। अब मैथ्स देखिए, 10 का 2/3 होता है 6.66, तो टेक्निकली कम से कम 7 सांसदों की जरूरत थी। सोर्स के मुताबिक पाला बदलने वाले इन नेताओं ने इसी रूल का फायदा उठाया ताकि उनका ये कदम एक दंडनीय दल बदल नहीं बल्कि एक 100% कानूनी विलय माना जाए। की फेसेस चेंजिंग साइड्स। तो आखिर वो सांसद हैं कौन? इस लिस्ट में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सब बहुत अच्छे से जानते हैं। राघव चड्ढा तो हैं ही, साथ में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का भी नाम है। सोर्स ने यहां एक बड़ा मजेदार तंज भी कसा है कि हरभजन सिंह अब शायद राइट साइड से बॉलिंग करेंगे। इसके अलावा स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और अशोक कुमार मित्तल भी इसमें शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात जो सोर्स बताता है वो ये है कि इनमें से कई नेताओं की अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ पहले से ही खटपट चल रही थी। द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कनेक्शन। यहां अशोक कुमार मित्तल का केस समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस टाइमलाइन पर अगर गौर किया जाए तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं। सोर्स बताता है कि सबसे पहले बिजनेसमैन अशोक कुमार मित्तल को आम आदमी पार्टी का डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया। फिर ठीक उसके बाद उन्हें 3 दिनों तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का सामना करना पड़ता है, और इस सब के तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सोर्स ने इन घटनाओं को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इसी क्रम में रखा है, जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और उसके बाद होने वाले इन पॉलिटिकल शिफ्ट्स के बीच एक बहुत ही मजबूत कॉज एंड इफेक्ट संबंध की ओर इशारा करता है। और इसी टाइमलाइन से सोर्स एक बहुत बड़ा दावा भी सामने रखता है। वो दावा यह है कि पाला बदलने से कथित तौर पर ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो रुक जाती हैं। देखिए, इस एक्सप्लेनर का मकसद कोई पक्ष लेना नहीं है, लेकिन सोर्स मटेरियल का ये एक बहुत ही प्रमुख और ध्यान खींचने वाला ऑब्जर्वेशन है। सीधे शब्दों में कहें तो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ने को चल रही जांचों से इम्यूनिटी यानी सुरक्षा पाने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है। द न्यू पॉलिटिकल रियलिटी। और इस रियलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है बदलती हुई बयानबाजी। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कमाल का है। एक तरफ वो पुरानी बयानबाजी है जहां इन्हीं नेताओं ने बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी तक कह दिया था, और अब साइड बी यानी वर्तमान का नैरेटिव देखिए। अब वही नेता कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की लीडरशिप में बिना थके काम करेंगे। सोर्स ने इन दोनों बयानों को आमने सामने रखकर राजनीति की उस भारी विडंबना को उजागर किया है, जहां पाला बदलते ही बयान 180 डिग्री घूम जाते हैं। सोर्स इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करता है। आज या तो कोई बीजेपी के साथ है या फिर भारतीय राजनीति के पूरी तरह से बाहर है।
ये लाइन अपने आप में सत्ता के एक पूर्ण एकीकरण यानी एब्सोल्यूट कंसोलिडेशन ऑफ पावर की तरफ इशारा करती है। ये पूरी कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की राजनीति में विचारधाराओं से ज़्यादा गणित और टाइमिंग का खेल चल रहा है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये छूट जाता है, क्या आने वाले वक्त में भी राजनीति सिर्फ इसी पावर मैथ पर चलेगी या विचारधाराओं के लिए कोई जगह बचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।